नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बीएड माई फर्स्ट ईयर क्लासेस में। और ये आज का पेपर है बीडी 101 जो बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन हुआ है, उसकी आंसर की बिल्कुल सटीक और 100% बिल्कुल ठीक। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पर्यावरण से पूर्ण अनुकूलन का अर्थ है मृत्यु, ये किसका कथन है? तो ये है जॉन डीवी का। नेक्स्ट है सामाजिकरण एक सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? तो ये मैकाइवर ने कहा है। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा योजना आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो इसका 1950 में की गई थी। नेक्स्ट है मैकाले का विवरण पत्र आया था, तो ये तो पॉपुलर ही है, 1835 में आया था। ठीक है। नेक्स्ट है आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता है, तो आदर्श समाज की अनुशासन। ठीक है ना। नेक्स्ट है भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारतीय भागों को जो है 7 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना। तो ये राइट आंसर 7 होगा। नेक्स्ट है समाज की सबसे छोटी इकाई के रूप में कौन सी इकाई जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर है बी, परिवार, छोटी इकाई। ठीक है ना। नेक्स्ट है कौन से संवैधानिक मूल्य शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्ष, ये सभी कहते हैं। डी होगा इसका आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशों सिद्धांतों का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, भाग 4 में। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम किस आयु वर्ग के बच्चों का मौलिक अधिकार है? तो ये है 6 से 14 वर्ष के बच्चों का। ठीक है। बी इसका सही आंसर होगा, बी वाला, 6 से 14 वर्ष। नेक्स्ट है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में निम्नलिखित किया गया है? तो 21A में किया गया है। ठीक है ना। ऑप्शन सी सही है इसका। शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो शिक्षा का विषय जो क्या है, समवर्ती सूची, जिसमें राज्य भी कानून बनाता है और केंद्र भी। नेक्स्ट है संवैधानिक मूल्य हैं, तो इसका राइट आंसर होगा स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, बंधुता, ये क्या है, संवैधानिक मूल्य है। उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है इसका निम्न में से कौन सा मूल्य भारतीय संविधान की उद्देशिका में बाद में जोड़ा गया? तो उद्देशिका में बाद में जोड़ा गया धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के सार्वभौमिकरण का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, अनुच्छेद 45 में। नेक्स्ट है भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है डी, डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है ना। नेक्स्ट है समाज में स्त्रीकरण किस पर आधारित है? तो समाजीकरण में जो है आधारित जो है वह शक्ति, संपत्ति और प्रतिष्ठा। ठीक है ना। शक्ति, संपत्ति और प्रतिष्ठा। बहुत से लोग, ज़्यादातर लोग जो है संस्कृति, जाति, वर्ग, इस पे ज़्यादा करेंगे, लेकिन ये गलत है। समाज में स्त्रीकरण, ठीक है ना, जो है शक्ति, संपत्ति और प्रतिष्ठा पे है। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा में और सरकारी नौकरियों में रोटी के आरक्षण की नीति निम्नलिखित का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर जो है प्रतियोगिता है, प्रतियोगी गतिशीलता, ये ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है गुरुकुलों में रहने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर है पूर्ण अधिगम, किसी भी आंतरिक क्षमता का एहसास करने के लिए, अनुशासित जीवित जीने के लिए, यानी डी ऑप्शन सही होगा इसका, ये सभी सही है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का विषय क्या है? तो इसका है मानवता के लिए योग। ठीक है ना। 2020 का जो है मानवता के लिए योग। नेक्स्ट है
यदि तुम अपने सुंदर विचारों का संग्रह करके उन्हें अपने जीवन में और चरित्र का आधार बनाया है तो तुम्हारे पास उन सभी लोगों के से अधिक शिक्षा है जिन्होंने संपूर्ण पुस्तकालय को ही रटकर आत्मसात कर लिया है। यह किसने कहा? तो इसका राइट आंसर 21 का जो है इसका राइट आंसर है आपका 21 का सी, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है शरीर, बुद्धि और आत्मा तीनों का सामंजस्य सम्मिश्रणपूर्ण विकास व्यक्ति के निर्माण के लिए आवश्यक और यह शिक्षा की सच्ची शक्ति का आधार है। किसने कहा जो है? तो ये कहा महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है व्युत्पत्ति के अनुसार एजुकेशन शब्द लैटिन मूल के अंतर्गत निम्न में से किससे व्युत्पन्न हुआ? तो एजुकेटम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है डाइट की स्थापना की सिफारिशों में से एक का परिणाम थी, यानी ये सिफारिशें जो चारों दी हैं इनमें से किसका डाइट जो परिणाम थी? तो इसका राइट आंसर जो है वो है ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सैम पित्रोदा थे, ठीक है, ज्ञान आयोग के। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता का अर्थ है संस्कृति आदि की भावना, तो यह राष्ट्र प्रेम, यह इसमें आएगा, ऑप्शन ए सही है इसका। 26 का 27 में का राष्ट्रीय शिक्षा के व्यावसायीकरण का लक्ष्य है, तो इसका भी ए है, ज्ञान के साथ साथ व्यवसाय के लिए छात्रों को तैयार करना। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है संबंधित है 1986, नेशनल प्लानिंग एजुकेशन 1986 से। नेक्स्ट है आदर्शवाद का प्रवर्तक कौन है? तो आदर्शवाद के प्रवर्तक जो है प्लेटो है आपका। नेक्स्ट है कोठारी आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक था, तो कोठारी आयोग की जो उसका शीर्षक था शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। नेक्स्ट है उपनिषदों में प्रतिपादित दर्शन के रूप में जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है? वेदांत को। नेक्स्ट है शिक्षा में अवसरों की समानता से अभिप्राय है कि प्रत्येक छात्र, तो इसका राइट आंसर होगा सी, परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करे, सभी का सपना होता भी है। नेक्स्ट है एक रिक्शा चालक का पुत्र संघर्ष करता है और एक इंजीनियर बन जाता है, यह एक उदाहरण है सामाजिक गतिशीलता का, ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है देश की गरीबी और भुखमरी को लक्षित करते हुए यह किसने कहा कि यदि भारत में भगवान अवतरित हों तो वह पाव रोटी के रूप में हों? तो इसमें राइट आंसर जो है डी होगा, महात्मा गांधी ने कहा। लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा निर्मित सरकार है, किसने कहा? तो ये अब्राहम लिंकन का है। नेक्स्ट है शिक्षा की सार्वभौमिक सफलता के लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई? तो इसका जो राइट आंसर जो है वो बी है, राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 1986। नेक्स्ट है डीपीई की योजना लागू की गई, तो प्राथमिक शिक्षा के लिए की गई ये, ठीक है। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक भारत में शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है, तो ये सभी कार्य जो है महत्वपूर्ण है, उपयुक्त सभी होगा इसमें आंसर। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में घोषित जाति अनुसूचित जाति मानी जाती है? तो 341 में, ऑप्शन सी सही होगा इसका। नेक्स्ट है मंडल आयोग का गठन किया गया था, तो मंडल आयोग का गठन जो किया गया 1979 में, ठीक है। नेक्स्ट है मूल्य शिक्षा की आवश्यकता किस स्तर पर है? तो ये तीनों ही स्तरों पे है, ठीक है ना, प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है यूजीसी की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो यूजीसी की स्थापना जो है 1953 में हुई। नेक्स्ट है उपनयन संस्कार संबंधित है, तो उपनयन संस्कार किससे है? वैदिक काल से, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदू धर्म में पुरुषार्थ हैं तो कितने? 4 पुरुषार्थ हैं।
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCT की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी 1961 में। ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा बनाए जाने के लिए किस संस्थान की जिम्मेदारी है? तो ये जो है NCERT की है। ठीक है। नेक्स्ट है, वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र था? तो क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है। नेक्स्ट है, बौद्ध साहित्य संरचित हैं? तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध साहित्य हैं। ठीक है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या था? तो आध्यात्मिक विकास। ठीक है ना, ऑप्शन सी सही है इसका। महात्मा गांधी द्वारा शिक्षा की कौन सी पद्धति का प्रतिपादन किया गया? सभी को मालूम है, बुनियादी शिक्षा या वर्धा शिक्षा, 1937। ठीक है। नेक्स्ट है, अष्टांगिक अभ्यास से संबंधित कौन सा दर्शन है? तो वो है योग दर्शन है। नेक्स्ट है, कौन सा दर्शन वेदों पर आधारित है? तो यहाँ पे सांख्य दर्शन है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, बालक के समाजीकरण का प्रथम अवकरण है? तो समाजीकरण की क्या है? पहला परिवार होता है, परिवार से स्टार्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा दर्शन आध्यात्मिक सत्ता पर केंद्रित है? तो आध्यात्मिक सत्ता पर जो है वो है बी, प्राकृतिक। ठीक है ना। नेक्स्ट है, मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे? तो मुस्लिम काल में मकतब थे, मदरसों को भी उच्च शिक्षा दी जाती थी। ठीक है ना। नेक्स्ट है, शंकराचार्य को संस्थापक माना जाता है? तो शंकराचार्य को किसका माना जाता है? वेदांतों का। ठीक है ना। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण एक क्या है? एक संवैधानिक अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था डाइट बनाने की सिफारिश की थी? तो किसने की थी? नेशनल प्लानिंग एजुकेशन 1986, यानी नई शिक्षा नीति 1986 में। नेक्स्ट है, इसमें सर्व शिक्षा अभियान ऐसे से संबंधित है? तो ये किससे? प्राथमिक शिक्षा से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का औपचारिक अवकरण है? तो औपचारिक अवकरण क्या है? कॉलेज या विद्यालय। नेक्स्ट है, वंचित वर्गों में कौन सम्मिलित है? तो वंचित वर्गों में जो है शारीरिक एवं मानसिक रूप से दिव्यांग। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये क्वेश्चन पीछे भी पूछा गया था, तो सैम पित्रोदा थे। ठीक है। नेक्स्ट है, सामाजिक वंचन यानी अभाव सबसे अधिक प्रचलन में था? तो ये उत्तर वैदिक काल में ज़्यादा था। ठीक है ना, तो वैदिक काल लगा दिया है। नेक्स्ट है, 1961 में गठित भावात्मक एकता समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो संपूर्णानंद ने। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर है 1953 में। यूजीसी ये 3 बार सवाल पूछ लिया है, 2 बार। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी? तो NCT की स्थापना 1995 में हुई। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे? तो इसका जो थे सैम पित्रोदा थे। देखो ये दोबारा पूछ लिया। महर्षि अरविंद ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका राइट आंसर है डी, इनमें से किसी का नहीं। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया न होकर त्रिमुखी प्रक्रिया है? तो किसने कहा था? जॉन डीवी ने कहा था। जॉन एडम्स ने क्या कहा था? द्विमुखी प्रक्रिया है, और त्रिमुखी प्रक्रिया जॉन डीवी ने कहा। नेक्स्ट है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है? किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर है बी, विवेकानंद ने।
नेक्स्ट है किसने कहा दर्शन सत्य के स्वरूप में तार्किक विवेचना है, तो इसका राइट आंसर है जो है अरस्तु ने। नेक्स्ट है ब्रह्मसूत्र किसने लिखा, तो ब्रह्मसूत्र लिखा बादरायण ने। साक्य दर्शन में कितने तत्व बताए गए हैं, तो साक्य में बताए गए 25। और नेक्स्ट है पेस्टोलॉजी किस दार्शनिक विचारधारा के व्यक्ति थे, तो पेस्टोलॉजी जो थे वो प्रकृतिवादी थे। नेक्स्ट प्रकृति की ओर लौटो ये किसने कहा, प्रकृति की ओर लौटो ये जो है रूसो ने कहा, ठीक है ना। इसी के साथ जो है ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। और